धरती माँ, हम सब की इकलौती माँ, जिसके जैसा विश्व में कोई नहीं है। हमारा घर, हमारा कुटुंब, सब कुछ यही तो है। सभी पेड़ पौधे, पशु पंछी और मनुष्य को जन्म देने वाली। पर मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। धरती माँ के सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा लालची मनुष्य धरती पर जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने युद्ध किया। युद्ध विनाश का एक रूप है, पर तब भी भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि विनाश का अर्थ अंत नहीं होता। विनाश अगर धर्म के हित में हो तो वह एक नई शुरुआत बन जाती है। मनुष्य कभी युद्ध करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि युद्ध करने की क्षमता ही शक्ति होती है, और बिना शक्ति के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। शक्ति ही प्राण होती है, ऊर्जा होती है, और शक्ति के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। जब पूरी दुनिया युद्ध में भाग लेती है तो वह विश्व युद्ध कहलाता है। नमस्ते। विश्व युद्ध एक ऐसा संग्राम है जिसमें दुनिया की सभी ताकतें इस संघर्ष में जुट जाती हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपना राज स्थापित कर सके। विश्व युद्ध होना एक संभवता नहीं है, विश्व युद्ध होना एक निश्चितता है। और सवाल ये है कि विश्व युद्ध कब होगा, ना कि ये कि विश्व युद्ध होगा या नहीं। किसी भी युद्ध में सबसे अधिक हानि आम नागरिकों को ही झेलनी पड़ती है। भले ही हम सेना में लड़ने वाले जवानों की बात करें या फिर युद्ध की घोषणा होने के बाद बढ़ने वाली महंगाई की। पर भविष्य की घटनाओं पर विचार करने से पहले आइए ज़रा इतिहास पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कर्जे में डूबकर कंगाल हो चुका था और उसे अपना पूरी दुनिया में फैला हुआ कॉलोनियल राज खत्म होते हुए दिख गया था। There came an abrupt and shocking end in December 1941. For the men whose departure symbolizes the end of British rule. उसी दौरान यूएस की शक्ति को एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन मिल गया था युद्ध में कूदने की वजह से। बस 5 वर्षों के भीतर यूएस की अर्थव्यवस्था 72% से बढ़ी 88 बिलियन डॉलर से लेकर 135 बिलियन डॉलर तक। ये बात कहनी कोई गलत नहीं है कि यूएस यूके की ही औलाद है, क्योंकि दोनों ही देश एंग्लो सैक्सन्स के देश हैं और अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर यूएस निकला तो यूके से ही है। After World War II, there was a transfer of the headquarters of the Anglo-Saxon Empire from London, UK, to Washington DC. इसी वजह से कई लोग ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत जो भारत पे भी राज किया करती थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस ने उस हुकूमत को चलाना शुरू कर दिया और फिर एंग्लो सैक्सन्स की राजधानी
लंदन से बदलकर वॉशिंगटन डीसी में जाकर बस गई। अमेरिका पर जिन गोरों ने कब्जा किया था वो अब पूरी दुनिया पर अपना राज चलाने लगे। उस समय बस एक और महाशक्ति इतनी ताकतवर थी कि वो अमेरिका को चुनौती दे सके, सोवियत संघ। सोवियत संघ रूस से निकला था और एशिया में एक बड़े हिस्से पर अपना राज चलाता था। फिर अगले कई दशक यूएस और सोवियत संघ इस संघर्ष में लग गए कि वो एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपनी अपनी आइडियोलॉजी फैला सकें। अमेरिका की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और सोवियत संघ की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। इस आइडियोलॉजिकल युद्ध के दौरान हम विश्व युद्ध के काफ़ी पास आ चुके थे, खासकर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान, जब अमेरिका और रूस एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम तक गिराने के लिए तैयार हो गए थे। 1985 तक सोवियत संघ कमज़ोर हो चुका था और 1991 में अमेरिका ने सोवियत संघ के टुकड़े कर दिए, जिसके बाद 18 वर्षों तक अमेरिका पूरी दुनिया पर एक खुले सांड की तरह अपनी मनमानी चलाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक अमेरिका ने कई युद्ध किए हैं, करवाए हैं और आर्थिक लाभ के लिए कई देशों के अंदरूनी मामलों में अपनी टांग फंसाई है, दिक्कत पैदा की है। पर अब अमेरिका की ताकत कमज़ोर पड़ रही है और आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जो इस सच्चाई को दर्शाते हैं। And taking over the presidential palace, a humiliating end to 20 years of American leadership. 5 to 50 be advised, Capitol Police 1 advised they're trying to breach and get into the Capitol. We have a breach of the Capitol! Breach! I need police! Did cut production by 1.5 million barrels per day. Really, you're seeing just broad-based declines across all of the major technology sectors. Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%, Research in Motion 10%. 1990 के बाद से चीन ने बहुत तेज़ी से विकास किया और आज चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अगर आप संकेतों पर गौर करें तो यह बात साफ साफ दिखाई देगी कि अब पूरी दुनिया के देश दो दलों में बटे जा रहे हैं। एक दल अमेरिका के पक्ष में है और दूसरा दल चीन के पक्ष में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस उलझे हुए दौर में भारत अपने आप को सुरक्षित कैसे रख रहा है, हम इस बारे में अगले भाग में बात करेंगे। आप विश्व युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए। नमस्ते।